नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। इस बार हम यूपी बोर्ड की क्लासों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छी कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं है, फ्री चैनल है तो इस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी पढ़ाई है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, यूपी बोर्ड हो, NCERT बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक, कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हम अंग्रेज़ी भाषा का वीडियो बना रहे हैं, हिंदी और SST को बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन का एक भाग जिसका नाम है चेंज इनटू नेगेटिव। यहाँ पर हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसका क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य रूपांतरण। मतलब सेंटेंस को हमें बदलना होता है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कई नियम हैं। इनमें से एक नियम आपको पिछले वीडियो में हमने कराया था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक और कराया था, रिमूव टू और ऐड टू। अब आज लेके आए, इसका नाम है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे, साथ ही साथ नेगेटिव से अफर्मेटिव भी होगा। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम देख रहे हैं नेगेटिव करना। जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब तो ये होता है, जैसे हमने लिख दिया ही इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, और इसका हमने बना दिया ही इज नॉट ए गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव बन गया, यानी नॉट लग गया। लेकिन ये नॉट तो लग गया, लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया है। तो इस टाइप के नेगेटिव सेंटेंस हमने क्लास 9th और 10th और जितनी भी कक्षाएं उसमें किए थे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस तो नेगेटिव करेंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाए और जो उसका अर्थ था, जो उसका हिंदी अनुवाद था, वो उसका वही रहे। जैसे हमने बोला शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, और इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव किया है। किसके माध्यम से? ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव, सिंपल वाला नेगेटिव नहीं। तो इसका हम करेंगे शी इज ए गुड गर्ल, गुड का कर देंगे बैड, शी इज नॉट ए बैड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, शी इज नॉट ए बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की नहीं है। अब यहाँ पर गुड का बैड हमने कर दिया। शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, शी इज नॉट ए बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की नहीं है। वह एक बुरी लड़की नहीं है। अब बुरी लड़की नहीं है तो कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला है, सेंटेंस बदल गया और सेंटेंस आपका नेगेटिव में बन गया है। तो ऐसे ही कई नियम को लेकर आए हैं। यहाँ पर सेंटेंस तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला जाएगा। तो चलते हैं। सुबह, सुहानी लिख देते हैं, चलो। सुहानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल,
सुहानी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसको हम चेंज करेंगे तो इस नियम को बोलते हैं एंटोनिम्स के द्वारा। ब्यूटीफुल को बदल, यानी यहाँ पे जो वर्ड होगा उसका अपोजिट लिख देंगे। अपोजिट मतलब उसका विलोम शब्द लिख देंगे और नॉट लगा देंगे, तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे सुहानी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप इसका क्या करेंगे, सुहानी इज़ नॉट ए अगली, अगली लिखा है, बॉबल साउंड आ रहा है तो एन हो गया, एन अगली गर्ल। सुहानी इज नॉट एन अगली गर्ल। तो ये पहला नियम है इसका है कि आप एंटोनिम करके, मतलब विलोम शब्द को लिखकर इसका नेगेटिव बना सकते। तो हमने ब्यूटीफुल के बदले अगली लिखी, ब्यूटीफुल के बदले अगली लिख दिया है, ठीक है, शब्द ही बदल दिया हमने, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला है, और हमने नॉट लगा दिया है, इसके बावजूद भी इसका अर्थ नहीं बदला है। सुहानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सुहानी एक सुंदर लड़की है, और इसमें ये कह रहे हैं सुहानी इज नॉट एन अगली गर्ल, सुहानी एक कुरूप लड़की नहीं है। अब कुरूप लड़की नहीं है, भद्दी लड़की नहीं है, तो कैसी है, अच्छी लड़की है। अगला नियम देखते हैं हम। राम इज वाइजर, राम इज वाइजर देन मोहन। राम इज वाइजर देन मोहन। तो ये आपका क्या है, ये एक डिग्री है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बन के आ जाएगा। पिछले वीडियो हमने डिग्री की थी, राम इज वाइजर देन मोहन। तो इसका हम क्या करेंगे, वाइजर यानी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको हम बना देंगे, इसको दो लोगों में तुलना की गई है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा। तो कर देते हैं, मोहन को इधर ले लिया हमने, मोहन इज नॉट नहीं लगाया तो लगा दो, मोहन इज नॉट वाइजर है, सो एज के बीच में इसका पॉजिटिव फॉर्म लिख जाएगा, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हो गया है, साथ ही साथ ये नेगेटिव भी बन गया है। तो हमारा टॉपिक क्या है, नेगेटिव बनाना हमको अफर्मेटिव से। तो ये अफर्मेटिव था, इसका बन गया है नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो तरह से प्रयोग में आ जाएगा। नेगेटिव के रूप में भी हम इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नेगेटिव के रूप में कि इसका नेगेटिव बनाइए, तो एज ए ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है, एज ए नेगेटिव। ये ऐसे आ जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में लिखे हुए कि इस डिग्री को यानी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बनाइए, ठीक है। तो ये दो में काम कर रहा है, नेगेटिव में भी और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। बहुत से नियम हैं जो दोनों में काम करते हैं। अगला है आपका योर ब्रदर इज एज वाइज, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। तो आपने देखा एज लिखा है, तो मतलब ये क्या है, आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और योर ब्रदर और यू दो लोगों में तुलना की जा रही है, पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनेगी। अभी ये भी डिग्री हमने कराई थी, इसमें क्या था, यहाँ पर ये कंपैरेटिव था, पॉजिटिव कर दिया। अब पॉजिटिव है तो इसका क्या कर देंगे, कंपैरेटिव कर देंगे। तो चेंज हो जाती है जगह, यू आर नॉट नहीं लगा दो, यू आर नॉट एज वाइज एज लिखा है यहाँ पर, इसके बदले हम क्या कर देंगे, इसको एज वाइज एज, जैसे यहाँ पे वाइजर एज वाइज एज था, वाइजर कर दिया, वाइजर का एज वाइज एज कर दिया। तो एज वाइज एज के बदले यानी इस शब्द को हम वाइज को वाइजर में बदल देते हैं, और जैसा कि बताया डिग्री के बाद अपनी तरफ से देन लगा दिया जाता है। यू आर नॉट वाइजर देन, अब क्या रह गया आपका, योर ब्रदर।
है अगले सेंटेंस की ओर। Only a little child would talk like this. Only a little child would talk like this। तो यदि सेंटेंस में हमको ओनली दिया होता है तो इसके बदले हम लिख देते हैं नन बट। ओनली दिया होता है तो नन बट लिख देते हैं, बाकी का सेम जो भी लिखा होता है उसको वैसा ही लिखा रहने देते हैं और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो ओनली के बदले हमने लिख दिया नन बट ए लिटिल चाइल्ड would talk like this। अगला सेंटेंस है हमारा Ayushi alone got the prize। यदि सेंटेंस में एलोन दिया हो या हमको एलोन दिया हो या ओनली दिया हो तो दोनों के बदले ही हम नन बट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नन बट लिख देंगे। ये लिखा है ना बीच में, इसके बदले हम लिख देंगे नन बट। नन बट और फिर ये बीच में से निकाल लिया। अब क्या रह गया, आयुषी गॉट द प्राइज। तो लिख देंगे आयुषी गॉट द प्राइज। अगला नियम है हमारा ही इज टू वीक टू रन। ही इज टू वीक टू रन। तो हमें क्या करना है, टू 2 बार दिया है या एक बार भी दिया हो ऐसा वाला, तो इस चीज को हम बोलते हैं, ऐसे तरह के सेंटेंस को बोलते हैं रिमूव टू। यानी टू है तो हटाना होता है, नहीं है तो लगाना होता है। ऐड टू एंड रिमूव टू के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका टू हटाएंगे तो अपने आप ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में बन जाएगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक रिमूव टू और ऐड टू वाले सेंटेंस को हमने इसका अलग से वीडियो ही बनाया है। तो पूरा डिटेल में हमने रिमूव टू ऐड टू ही समझाया है आपको। फिर भी देख लें दोबारा से। प्रेजेंट में लिखा है ये इज लिखा होता है, तो सबसे पहले इतना समझ लेते हैं, ये टू रन लिखा है तो टू रन का मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस बनेगा आपका और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस बनेगा। 2 सेंटेंस बनेंगे। अब 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टिव दैट लगाएंगे अपनी तरफ से। जैसे हम यहाँ से करते हैं ही इज, टू के बदले कर देंगे सो। ही इज सो वीक। यहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज टू वीक तो ही इज सो वीक, टू के बदले सो कर दिया। अब हम अपनी तरफ से लगाएंगे दैट। दैट लगाने के बाद हम इस सब्जेक्ट को फिर से रिपीट कर देंगे। ही के बाद हमने बताया था इज लिखा है, इज आर एम का मतलब प्रेजेंट है, तो हम कर देते हैं अपनी तरफ से कैन नॉट। ही कैन नॉट रन।
तो यहाँ पर हमारे ये 2 सेंटेंस हो गए और सेंटेंस भी नेगेटिव फॉर्म में आपका बन गया है। अगला नियम देखेंगे हम। As soon as I saw the school, I ran away. तो हमें पता होता है कि as soon as आता है तो इसके बदले हमको लिखना पड़ता है no sooner। as soon as कहीं भी आ जाता है तो इसके बदले हमें लिखना पड़ता है no sooner। और no sooner के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 100 लिखा है, इसमें सेकंड फॉर्म आई है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम इसमें नेगेटिव करते टाइम में डिड लगाएंगे। नो सूनर डिड, इतना लिखने के बाद एज सून एज के बदले नो सूनर लिख देंगे। सेकंड फॉर्म में तो डिड लिख देंगे और डिड के बाद फिर से यहीं से चलेंगे तो रिपीट कर देंगे। आई लिख दो, फिर से आई लिखने के बाद जो 100 लिखा है वो आप जानते हैं डिड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है सी द स्कूल। यहाँ तक लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये कॉमा के बदले केवल लिखना होगा आपको देन, THAN। देन फिर क्या रह गया, आई रैन अवे, तो पूरा लिख दो आई रैन अवे। ये हो गया आपका सेंटेंस। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं। एज सून एज आता है तो नो सूनर कर देते हैं। सेकंड फॉर्म आई है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा दिया, फिर यहीं से रिपीट कर दिया, आई लिख दिया। अब डिड लिखा है तो इसकी सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ तक हमने लिख दिया है। कॉमा के बदले देन लिखा है और जो भी सेंटेंस उसको रिपीट, उसको दोबारा वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखेंगे, ये आपके सेंटेंस हैं, साथ ही साथ ये रूल भी हैं, नियम हैं अलग अलग। आई सॉ द रेड फोर्ट, आई सॉ द रेड फोर्ट, रेड को आर ऐसे कैपिटल बनाएंगे। आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे आई सॉ द लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने लाल किला देखा। तो इस तरह के सेंटेंस में आप तुरंत समझ जाना सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म है तो इस तरह का सेंटेंस इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आप लिखोगे आई डिड नॉट, सेकंड है तो नेगेटिव बनाए डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट, और अपनी तरफ से यहाँ पे लिखेंगे आप फेल टू। अब यहाँ से फिर से रिपीट कर देंगे सारा का सारा। आई डिड नॉट, आई लिखा, डिड नॉट फेल अपनी तरफ से लिखा, जोड़ने के लिए हमने टू लिख दिया है। अब ये सारा का सारा लिखोगे और सारा लिखोगे तो 100 नहीं रहेगा, वो सी हो जाएगा, 100 नहीं रहेगा वह सी हो जाएगा। तो को क्या कर दिया जाएगा आपका, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। अगला नियम देखते हैं, आई लव माई मॉम, मॉम यानी कि माँ, मदर। आई लव माई मॉम, तो इसका हम क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस में लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, तो इसका हम ये कह सकते हैं मैं अपने माँ के प्यार के बिना नहीं रह सकता हूँ।
तो यहाँ पे आप करोगे आई एम नॉट, और अपनी तरफ से लिख दोगे विदाउट, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई मॉम लिखा है, लिख दो आप भी माई मॉम, ठीक है। आई लव माई मॉम, आई लव एप्पल्स, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो आप क्या करोगे, लव होता, लव की जगह लाइक होता तो भी यही रहता, कुछ भी हो इस तरह का सेंटेंस होगा तो इसी तरह से करेंगे, विदाउट वाला, विदाउट लिख देंगे और लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा फॉर। अगले नियम की ओर चलते हैं। एवरी कैक्टस, कैक्टस समझते होंगे आप, ये कांटेदार पौधे होते हैं, पौधे नहीं कह सकते, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, राजस्थान में उगते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर कैक्टस होते हैं कांटों वाले। एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ ए थॉर्न, थॉर्न मतलब होता है कांटा, कैक्टस एक आपका पौधा है कांटे वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। एवरी कैक्टस हैज़ ए थॉर्न, इसको आप करेंगे देयर से, देयर इज नो कैक्टस, देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट ए थॉर्न, विदाउट ए थॉर्न। There is no cactus plant without a thorn. Every cactus plant has a thorn. प्रत्येक कैक्टस के पौधे में कांटा होता है। तो ये कह रहे हैं कि there is no cactus plant, कोई भी कैक्टस का पौधा ऐसा नहीं है जिसमें के कांटा नहीं होता है। तो इस तरह के सेंटेंस भी आपके विदाउट से किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एवरी आया है तो देयर हमने लिख दिया है। ये अलग अलग नियम है सारे आपके। लास्ट नियम देखते हैं। वेयर देयर इज विल, वेयर देयर इज विल एक बहुत अच्छी कहावत है ये। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, देयर इज अ वे। वेयर देयर इज विल, जहाँ चाह इच्छा, जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब होता है, बहुत ही अच्छी कोटेशन है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसको हम बदलते हैं नेगेटिव में। देयर इज नो वे, एवरी देयर, वेयर लिखा है तो भी देयर, देयर इज नो वे विदाउट विल, विदाउट विल। आपने देखा है कि हमने इन 3 सेंटेंस में विदाउट लगाया, लेकिन तीनों का अलग अलग तरीका है। विदाउट तो लगा रहे हैं लेकिन तीनों का अलग अलग तरीका है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वेयर देयर इज विल देयर इज नो वे, देयर इज नो वे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, विदाउट विल बिना इच्छा की कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब हमारी इच्छा होगी तो ही तो रास्ता होगा। तो यही तो ये कह रहे हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह जहाँ इच्छा वहाँ रास्ता। तो ये ऐसा ही यही भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, जब तक रास्ता नहीं, जब तक हमारी इच्छा नहीं। तो दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 तरह से विदाउट वाले बनाए हमने आपके, ठीक।
ठीक है, तो इन पैटर्न पर ध्यान दें। ये जो आपके सेंटेंस हैं ये केवल सेंटेंस नहीं है, ये आपके नियम हैं, ये पैटर्न हैं आपके। फिर से एक बार सारे रिवाइज कर देते हैं। पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव बनाएंगे किससे? एंटोनिम्स के द्वारा, विलोम शब्द के द्वारा नेगेटिव बनाएंगे। और जब विलोम शब्द के द्वारा नेगेटिव बनाते हैं तो आप जानते हैं नॉट लगा है तो हटा दो, नहीं लगा है तो लगा दो, साथ ही साथ उसका शब्द भी बदल दो। जैसे ब्यूटीफुल लिखा है अगली हो गया है, और आप केवल डायरेक्ट यहाँ पे जैसा लिखा है उसमें ही ब्यूटीफुल के बदले अगली कर दोगे तो ये नेगेटिव तो बन जाएगा, लेकिन ये सिंपल वाला नेगेटिव बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन वाले नेगेटिव में सेंटेंस के अर्थ नहीं बदलते हैं। अगला लिखा है राम इज वाइजर। राम इज वाइजर देन मोहन। जो आपका दूसरा नियम है वो आपका होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं नॉट लग गया तो समझ लो नेगेटिव ही बना है। तो यहाँ पर ये इसमें हमने कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनाया तो नॉट आया, नेगेटिव बना। साथ ही साथ ये आपका पॉजिटिव से हमने नेगेटिव बनाया तो भी इसमें नॉट लगा। तो दोनों स्थितियों में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने नॉट लगाया। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन हुआ। दो तरह से यूज होता है, नेगेटिव में भी आ जाता है ये और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी आ जाता है, रहते भाग ये ट्रांसफॉर्मेशन के। अगला आपका था ओनली आता है। यदि किसी सेंटेंस में ओनली आता है, यदि किसी सेंटेंस में ओनली आए तो आप जानते हैं ओनली के बदले हमको नन बट लिखना होता है और पूरा का पूरा सेंटेंस फिर से रिपीट कर देना होता है। यदि किसी सेंटेंस में ओनली के बदले नन बट कर देंगे। एलोन आता है, यदि किसी सेंटेंस में एलोन आता है तो एलोन के बदले भी हम नन बट करते हैं। अगला सेंटेंस है आपका सेंटेंस है, साथ ही साथ ये नियम भी हैं आपके। इसमें हमने क्या किया है, टू इसमें लिखा है, टू लिखा है तो यानी कि टू को रिमूव करना है। रिमूव टू और ऐड टू अलग से वीडियो भी बनाया है, तो टू को हमने रिमूव किया है तो ये नेगेटिव फॉर्म में बन जाता है। अगला नियम है आपका एज सून एज लिखा है आपका, तो एज सून एज के बदले हमने क्या किया है, एज सून एज के बदले हमने लिखा है नो सूनर डिड। ठीक है, तो ये नियम भी है, अभी समझाया था हमने। उसके बाद इस तरीके से भी नेगेटिव कर सकते हैं, डिड नॉट वगैरह लिखा है इसमें, डिड नॉट फेल। विदाउट वाले भी हमने 3 तरह से आपको बताएं। वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो वीडियो को स्लो कर लें और उसको समझने की कोशिश करें। वीडियो बहुत ही सरल भाषा में बनाने की कोशिश की है। आप कन्फ्यूजन ना हो जाएं। ये नेगेटिव 2 तरह से होते हैं जो कि आपने 9th और 10th लेवल में किए होंगे सिंपल, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आया है, इसलिए इनको उनसे मत कंपेयर कर लेना, नहीं तो आप गलती कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात या गुड नाइट। यदि आप सो रहे हैं तो गुड नाइट बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।